वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सलूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है गाइज, आपको पता है कि हम इस बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या करना है। वो कह रहा है कि आर्थर लिमिटेड reported a profit of 90,000 for the year ended 31 मार्च आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ठीक है 90,000 प्रॉफिट है और ये सारा कुछ एडजस्ट करना है। ये मशीन के एक एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में का अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज एज फॉलोज। तो ये प्रीवियस ईयर है 2020 जाहिर है, और ये 2021 करंट ईयर है। और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 शो योर वर्किंग क्लियरली। तो गाइज यहाँ पे हमें एक तो ये देखो पढ़ते हैं अकाउंट रिसीवेबल स्टॉक, बैंक का बैलेंस है, अकाउंट्स पेबल, एक्सपेंस पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ पे यदि आप देखो तो टैक्स पेड भी गिवन है ना, टैक्स प्रोवाइडेड मतलब। तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और एसेट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यूज गिवन है। ठीक है जी, तो हमें उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, ओके गाइस। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए ना बेटा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो गाइज इसके लिए पहले हमें अगले पेज पे इसके फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंट बनाना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे दो अकाउंट बना लेते हैं टी शेप में। एक तो हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है और फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा उसकी डेप्रिसिएशन को लेने के लिए। यहाँ से इसकी डेप्रिसिएशन भी हमें मिलेगी। ठीक है जी, तो ये वर्किंग नोट आ जाएगा क्वेश्चन का। यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। ठीक है जी, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन तो इस तरफ आएगा और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारे पास देखिए ज़रा, वहाँ पे है ओपनिंग 6,000 है और क्लोजिंग 4,000 है। ठीक है, ये 6,000 और ये 4,000। और यहाँ पे बाय P&L अकाउंट करके करंट ईयर का टैक्स आ जाएगा। करंट ईयर का टैक्स आ जाएगा ना। और करंट ईयर का टैक्स कितना बनाया है उसने, प्रोवाइड कितना करने को बोला है 3,000 का। तो ये आ गया आपका 9,000। तो ये 9,000 यहाँ पे आ गया और ये 9,000 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 5,000 की गाइज, वो टैक्स आपको पे करना है और उसको दिखाना है टू बैंक अकाउंट करके टैक्स पेड। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, और उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद उसके बाद हमें बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ गाइस बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और इसका बैलेंस यहाँ आएगा डेबिट और ये क्रेडिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको कि हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। और वो कितना है गाइस 1,30,000 का, 1,30,000 का। और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है गाइस, और वो कितना है 94,000 का। ठीक है जी, और वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन उसने कितनी लगाई है साल की
वो हमें नहीं पता और वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बाय बैंक करके सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कैसे आएगी गाइस? सेल वैल्यू उसने मेरे को बताया है कि 40,000 की मशीन है, ठीक है, 40,000 की मशीन है और उसमें से 18,000 की हमारी डेप्रिसिएशन निकल चुकी है। वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन ये है और 18,000 का क्या माइनस हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, तो कितना बच गया 22,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई 22,000 और लेस क्या है, वो कह रहा है लॉस कितने का 17,000 पे बेचा है, तो इसका मतलब जो सेल वैल्यू आई, सेल वैल्यू कितनी आई उसकी 5,000 की सेल वैल्यू। तो यहाँ पे बाय बैंक करके सेल वैल्यू आएगी 5,000 और यहाँ पे क्या आएगा बाय P&L करके लॉस, और वो लॉस हमें खुद बता रहा है कितना है 17,000 का गाइस, कितना है 17,000 का। और ये साइड ऑटोमेटिक ऑलरेडी हमारी ज़्यादा आ रही है, तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन की ही रहेगी गाइस। ये हमें बनाना ज़रूरी थे, ठीक है जी, ओके, ये हमें बनाने ज़रूरी थे। इसके बिना हमें फिर ये डेप्रिसिएशन की फिगर और ये टैक्स पेड की फिगर नहीं मिलेगी, बिकॉज ये हमें ऑपरेटिंग में चाहिए होगी। तो 1,30,000 में 22,000 ये और 94,000 ये माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशन आ गई 14,000 की आ गई। डेप्रिसिएशन कितने की आ गई 14,000 की आ गई। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर। तो अब ये जो अगला वर्किंग नोट में मुझे फिर आना पड़ेगा, एक और अगले वर्किंग नोट में, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास, बोलो गाइस, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 90,000 का, ठीक है, 90,000 का गिवन है। और इसमें ऐड क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो करंट ईयर का कितना दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000, ठीक है जी। और ऐड क्या करना है आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है ना हमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी ऐड कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो कितने के हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं राइटिंग ऑफ करने को बोला ना, तो वो 2,000 के हैं, वो 2,000 के हमें ऐड बैक करने हैं, ओके। और लेस क्या करना है आपको, और ऐड एक और चीज़ करनी है, ऐड डिविडेंड पे किया है उसने, प्रपोज डिविडेंड आगे एडजस्टमेंट में देखो, प्रपोज डिविडेंड है लास्ट में है, बहुत चालाकी से लास्ट में लिखा हुआ है, और प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, ऐड बैक करते हैं, मतलब 10,000, तो ये 10,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर 93, 2, 94, 95, 105, तो ये आ गया आपका 1,05,000। तो इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे, 1,05,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस, 1,05,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 1,05,000 के बाद हमें क्या करना होता है आपको पता है, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है गाइस। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो एक हमें अमोर्टाइजेशन है ना, उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, अमोर्टाइजेशन है ना, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और वो कितनी है गाइस 12,000 की, ठीक है जी। और क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो हमने कैलकुलेट करी है वो है 14,000 की, ठीक है गाइस। और क्या चीज़ है बेटे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी था, हाँ जी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जिसको हम प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और वो कितने का गाइस 17,000 का, ठीक है जी। और ये आपको प्लस में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे हम इसको, लेस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश
इनकम, तो उसमें हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, उसने हमें खुद दिया वो कैलकुलेट करके, वो कितना लेना, 5000 हमें माइनस करना है। ठीक है गाइज, तो इसका टोटल करिए, ये आ गया 7 4 11 12 13 3 1 3 और 43 में से 5 चला गया 38, तो यहाँ पे आ गया 38,000। ठीक है जी, और ये बन गया 8 5 13 3 1 4 1,43,000, ये हमारा बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गाइस ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आएगा। अब एक एक करके यहाँ से पीछे एडजस्टमेंट देखो। अकाउंट रिसीवेबल गाइस, इस साल, पिछले साल कितना था 16,000, इस साल क्या हो रहा है 20,000, तो ये बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट को हमें ऐड करना होता है, और लेस ऐड भी किसको करना है हमें, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस किसको करना है हमें, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, इस हेड के अंदर जो जो आता जाएगा वो करते जाएंगे। अब देखो 4,000 क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, तो ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, और वो कितने हैं 4,000 के, वो माइनस में दिखाने हैं आपको गाइस। उसके बाद क्या है, स्टॉक कितना है, पिछले साल 15,000 का, अब 12,000 का, तो 3,000 का कम हुआ, तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 3,000 का। कितने का आ जाएगा स्टॉक, 3,000 का। और उसके बाद क्या है, स्टॉक के बाद कैश का बैलेंस नहीं लेना। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल की फिगर देखो कितनी है गाइस, कैश कितना है 10 और 8, और अकाउंट्स पेबल है पिछले साल 11,000 का था, अब 9,000 का, तो ये कम हुआ है, 2,000 कम हो जाएगा। तो अकाउंट्स पेबल ये कितना आ गया 2,000, ये कम हो गया। ओके जी, ओके, ये 2,000 कम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल 1,000 बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस पेबल 1,000। ठीक है जी, और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका कुछ नहीं करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, इसमें करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी का कुछ नहीं करना, भी प्रपोज डिविडेंड का भी हमने प्रीवियस ईयर का ही लेना होता है ऑपरेटिंग में। तो चलिए अब इसको एडजस्ट करते हैं, ये हमारा है 4 2 से कट गया, ये 2,000 आ गया, ये 2,000 नेगेटिव की फिगर, बेटे 4 पॉजिटिव का था 4 नेगेटिव का था, तो ये 0 हो गया, और माइनस 2,000 ये बन के आ गया। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 1,41,000, 1,40,000, और इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो चलिए अब हम इसका आगे वाला पोर्शन करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मेट को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ लिख लो फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना आ गया 1,41,000। ठीक है जी, और क्या करेंगे, लेस टैक्स पेड। तो टैक्स पेड गाइज यहाँ देखो, हमने अकाउंट लिया था ना, बनाया था अकाउंट में, ये टैक्स पेड 5,000 आया था, इसको माइनस करेंगे, तो लेस टैक्स पेड कितना 5,000। और क्या करेंगे, लेस राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और वो कितने के हैं 2,000 के, और ये 7,000 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 7,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और तो आंसर कितना आ गया, 11 में से 7 गए 4 3 1, 1,34,000, ये हमारा आंसर आ गया गाइस। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर है। तो मैं एक बार आपको दोबारा समअप कर देता हूँ कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। गाइस सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट ब्लैंक बनाने के बाद, ठीक है जी, फॉर्मेट ब्लैंक बनाने के बाद
स्टेप नंबर 1 में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। समझ लगी बच्चे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी बनाना है, ठीक है। ये सारी वर्किंग साथ में इसके आएगी प्लांट एंड मशीनरी के। ओके जी। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करने के लिए ये वर्किंग करनी है, ठीक है जी। और फिर स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे आ जाना है आपको कैश फ्लो में। तो यहाँ पे ये सारी वर्किंग तो आपको पता ही है। जितनी जल्दी आप फॉर्मेट पे कमांड रखोगे उतनी जल्दी आपको ये सम समझ आएगा, ठीक है गाइज। ओके जी। तो बाकी पोर्शन इसका ये रहा। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।